उत्तर प्रदेश के बस्ती की बात करें तो यहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रेमी के शादी से इनकार किए जाने के बाद एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। काफी देर तक मान मनोबल का दौर चलता रहा। आखिरकार युवती को सकुशल नीचे उतारा गया। 98 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर युवती के चढ़ते ही नीचे खड़े लोगों की जान हलक पर आ गई। तमाशबीनों का मजमा लग चुका था और ये खातून ऊपर से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके बाद पुलिस की एंट्री हुई, कभी माइक से तो कभी लाउडस्पीकर से। नादिया की मान मनोवल हुई। मोर्चा खुद डीएसपी सत्येंद्र भूषण ने संभाला। इस तरह से जिद में नासमझी में कोई काम नहीं करते हैं। आ जाओ बेटा, जिद में नासमझी में कोई काम नहीं करते हैं। आप पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, और कई बार आपकी बातें हम लोगों ने सुनी, आपसे बात की, तो अब एक बार आपको हम लोगों की बात माननी चाहिए। पुलिस ने भरोसा दिया कि लड़के पक्ष वालों को बुला लिया गया है और दोनों परिवार बात करेंगे तभी बात बन पाएगी। एक बार बैठकर बात करना, तुम घर मत जाना, आ जाना। जब तक वो आ नहीं जाएंगे तुम रहना, बात करना, और बात करने के बाद जब तुम्हारी बात फाइनल होगी तब जाना। बात नादिया तक पहुंची तो थोड़ी देर बाद वो मान भी गई। करीब 6 घंटे तक चले इस ड्रामे का पटाक्षेप हुआ। जैसे ही नादिया नीचे उतरी, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने पुलिस प्रशासन के लिए जमकर तालियां बजाई। फिलहाल नादिया के लिए अच्छी खबर ये है कि 2 दिन बाद लड़के वालों का परिवार बैंगलोर से आएगा और उसका प्रेमी नादिया के साथ शादी कर उसे अपने साथ ले जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लग्जरी कार वाले चोर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए। लग्जरी कार वाले इन चोरों ने ट्रक से डीजल चुराया और अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है। सफेद रंग की जिस लग्जरी कार से चोर आए थे उसकी कीमत 15 से 20 लाख रुपए के बीच की है। कार के आने से पहले एक बदमाश हाथ में तलवार लेकर सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया और बगल में ट्रक में बैठे ड्राइवर को धमकाता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद कार की एंट्री हुई। कार से कुछ बदमाश उतरे, डिग्गी खोलकर नीले रंग का गैलन निकाला और एक एक कर कई गैलन डीजल ट्रक से चुरा लिया। जिस वक्त चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त सुबह के 4:15 बज रहे थे। इसमें से कुछ बदमाशों के पास बंदूक भी थी। अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है। वहीं यूपी के कानपुर में मन्नत पूरी होने की खुशी पल भर में मातम में तब्दील हो गई। मुक्ता देवी धाम में दर्शन करने के लिए परिवार के साथ आया एक युवक पत्नी के सामने यमुना नदी में डूब गया। ये घटना कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के पतारा गांव में हुई है। यमुना नदी में नहाते समय युवक गहराई में चला गया। यमुना के तेज बहाव में युवक फंस गया और डूबने लगा। पकड़ लो भैया, पकड़ लो, बउआ चले जाओ भैया। पत्नी अपने पति को आंखों के सामने डूबता देख बदहवास होकर उसे बचाने की गुहार लगाती रही। चले जाओ भैया, चले जाओ, अरे भैया चले जाओ, जल्दी चले जाओ, आगे चले जाओ। अरे दैया धोती छोड़ दी इन्हें। जब तक घाट पर मौजूद लोग उसे बचाने गए, युवक की सांसें थमी और उसकी मौत हो गई। बाद में गोताखोरों ने युवक का शव नदी से निकाला, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसको देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, जहां के विकासनगर इलाके की पार्किंग में खड़ी एक कार अपने आप चलकर ही पानी में समा गई। न सिर्फ चली बल्कि ऐसा दौड़ी कि सीधे नगर में जा समाई। इस कार में ना कोई ड्राइवर मौजूद था और ना ही कोई सवारी। एक रिजॉर्ट की पार्किंग में खड़ी कार कैसे इस रफ्तार से रिवर्स दौड़ी, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि कार को सही तरीके से पार्क नहीं किया गया था और कार में हैंड ब्रेक भी सही से नहीं लगे थे। खैर, ये तो जांच का विषय है। आप इस वीडियो को फिर से देखिए। भारी भरकम वजन वाली स्कॉर्पियो ने उल्टी दिशा में चलते हुए पहले सड़क को पार किया और फिर नहर में जा गिरी। यहाँ स्कॉर्पियो कुछ देर नहर में तैरी और फिर नहर के अंदर ही डूब गई। स्कॉर्पियो किसी जिला पंचायत सदस्य की बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भीषण सड़क हादसा हो गया। वहां एक बेकाबू डंपर ने कई वाहनों को टक्कर मार दी और इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जबकि कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क पर सामान्य ट्रैफिक चल रहा था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार डंपर नियंत्रण खो बैठा। सड़क पर एक बस खड़ी थी और उसके पीछे कई ऑटो वाले सवारियों को बैठा रहे थे। ठीक उसी समय बेकाबू डंपर आया और एक साथ कई वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ऑटो कई बार पलटते हुए दूर जाकर गिरा। कई अन्य गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों के मुताबिक डंपर की रफ्तार ज्यादा थी, जिस पर ड्राइवर का कंट्रोल नहीं रहा और ये हादसा हो गया। तेज रफ्तार को लोग स्टाइल और रोमांच की पहचान मानते हैं, लेकिन यही रफ्तार जब कंट्रोल के बाहर हो जाती है तो कई बार बड़ी मुसीबत बन जाती है। एक ऐसा ही वीडियो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से सामने आया, जहां पर तेज रफ्तार एक पिकअप पलट गया। तेज रफ्तार पिकअप अचानक बेकाबू हुआ और सड़क के किनारे पलट गया। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि पलटने के बाद पिकअप 180 डिग्री तक घूम गया। कुछ देर पहले का वीडियो देखिए। पिकअप अपने लेन में चल रहा था, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ा और यह हादसा हो गया। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह हादसा हुआ वहां से एक शख्स गुजर रहा था। हादसे के बाद ना तो वो रुका और ना ही घूमा, बल्कि बेखबर चलता रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बताया गया कि इस हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। देखिए, जरा सी लापरवाही स्कूटर सवार शख्स पर भारी पड़ गई। घटना गुजरात के राजकोट से सामने आई है, जहां पर बेकाबू कार ने सड़क पार कर रहे स्कूटर सवार को उड़ा दिया। टक्कर मारने के बाद कार भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। कार तेजी से आई और सड़क पार कर दूसरी तरफ जा रहे स्कूटर सवार को ठोक दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटर सवार शख्स हवा में उछला और करीब 20 मीटर दूर जाकर गिरा, जबकि स्कूटर के परखच्चे उड़ गए। स्कूटर सवार की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक ही तरफ देखकर सड़क पार कर रहा था और जब तक नजर दूसरी तरफ से आ रही कार पर पड़ी तब तक काफी देर हो चुकी थी। टक्कर मारने के बाद कार अनियंत्रित हो गई। कार सड़क से उतरी और किनारे लगे खंभे से टकराकर रुक गई। इस हादसे में स्कूटर सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महिला ने मनचले को जमीन पर पटक पटक कर मारा। बताया जा रहा है कि मां के साथ जा रही बेटी को मनचले ने छेड़ दिया था, जिसके बाद मां का गुस्सा फूट पड़ा। इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। तो तेल टैंकर में कैसे आग लगी, उत्तर प्रदेश से ये भयानक तस्वीर सामने आई। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सड़क हादसे का एक दिल दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार बाइक और एक मासूम बच्चा आमने सामने आ जाते हैं और पल भर में सब कुछ बदल जाता है। ये मंजर इतना भयानक है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। टक्कर इतनी भयानक थी कि बच्चा और बाइक सवार दोनों ही कई फीट तक सड़क पर घसीटते चले गए। माहौल पल भर में चीख पुकार में बदल गया। हादसे से कुछ ही सेकंड पहले तक सड़क पर सामान्य ट्रैफिक चल रहा था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे और अचानक ये टक्कर हो गई। टक्कर से पहले बच्चा सड़क की तरफ बढ़ा तो एक तरफ का ट्रैफिक देखा और उसे सुरक्षित समझकर सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार बाइक बच्चे की नजर से छूट गई और देखते ही देखते जोरदार टक्कर हो गई। बाइक पर सवार महिला और पुरुष भी इस हादसे में सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। वायरल वीडियो किस शहर का है फिलहाल पता नहीं चल पाया है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। आग की चपेट में आने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी और थोड़ी ही देर में उसने भीषण रूप ले लिया, जिसके बाद वहां से काले धुएं का इतना ऊंचा गुबार उठा कि उसने पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया। बिल्डिंग में लगे एयर कंडीशनर, फर्नीचर और कुछ अन्य सामान जलकर खाक हो गए। आग इतनी भयंकर थी कि बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों ने बाहर भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि हादसे के समय बिल्डिंग में ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लुधियाना में लुटेरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। न्यू कीर्ति नगर इलाके में दिन दहाड़े लुटेरे एक महिला का मोबाइल छीनकर भाग निकले और फिर पूरे इलाके में हल्ला मच गया। महिला लुटेरों के पीछे भागी, लेकिन वो उसे धक्का मारकर बाइक से फरार हो गए। पूरी वारदात को शुरू से देखिए। महिला घर के बाहर बैठकर फोन पर बात कर रही थी, तभी 3 लुटेरे आए। 2 लुटेरे बाइक पर सवार थे और एक फोन पर बात कर रहा था। उसने महिला से पता पूछने का नाटक किया और फिर मोबाइल छीन लिया। महिला ने शोर मचाया, लुटेरे बाइक पर भागने लगे। महिला काफी दूर तक पीछे पीछे भागी, लेकिन लुटेरे उसे गिराकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात लुधियाना के न्यू कीर्ति नगर के घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस इसी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।